नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। ग्वालियर से बड़ी खबर है। अगवा 9 साल की बच्ची की लाश बरामद हुई है। रेलवे ट्रैक के पास से झाड़ियों में बच्ची की लाश मिली है। 26 तारीख को बच्ची का अपहरण हुआ था और आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या की वारदात अंजाम दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आरोपी रिश्तेदार पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कल परिजनों ने पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस ने अपहरण का मामला भी दर्ज किया था। आज सुबह बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैली है। तो ये बड़ी खबर है। दरअसल ग्वालियर में अगवा 9 साल की बच्ची का शव बरामद हुआ है। रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में बच्ची की लाश मिली है। 9 साल की बच्ची का 26 तारीख को अपहरण किया गया था और आरोपी ने बच्ची के साथ पहले रेप किया और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी। पूरे मामले में पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल भी कर रही है। बताया जा रहा है कि जो आरोपी है वो रिश्तेदार ही है और पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, फरार है आरोपी अभी, और पुलिस उसे खोजने में भी जुटी है, ढूंढ भी रही है। तो कल परिजनों ने पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस ने अपहरण का मामला भी दर्ज कर लिया था। आज सुबह बच्ची का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। तो ये बड़ी खबर ग्वालियर से आपको बता दें, जहां एक बच्ची का पहले अपहरण किया गया, उसके साथ दुष्कर्म की वारदात अंजाम दी गई और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। 26 तारीख को ये वारदात अंजाम दी गई है। आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और दूर का रिश्तेदार ही बताया जा रहा है जो आरोपी है, जिस पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। 9 साल की बच्ची का पहले अपहरण किया, दुष्कर्म की वारदात अंजाम दी और उसके बाद उसे मौत के घाट भी उतार दिया गया। पुलिस अब मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी है, पड़ताल कर रही है और जो आरोपी है वो रिश्तेदार, वो पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर है। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। सुशील, हैरान करने वाला ये मामला है। न केवल दुष्कर्म की वारदात अंजाम दी, मौत के घाट भी बच्ची को उतार दिया। क्या एक्शन पुलिस ने अभी तक लिया है और क्या हासिल हुआ पुलिस को? बिल्कुल, देखिए, हजीरा थाना क्षेत्र के यादव धर्मकाटा के आसपास की ये घटनाक्रम था। बच्ची लापता हुई थी 26 को और उसके बाद जब ये परिवार को नहीं मिली तो इसमें गुमशुदगी दर्ज कराई थी। चूंकि बच्ची नाबालिग थी तो इसमें पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया था। जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो कल्ला राठौर नाम का जो शख्स था, ये बच्ची के पिता का ही रिश्तेदार है, वो इसको बच्ची को ले जाते हुए दिखा था सीसीटीवी फुटेज में। और आज सुबह बच्ची की डेड बॉडी रेलवे ट्रैक के पास मिली है झाड़ियों में। बच्ची के शरीर पर कपड़े नहीं थे और जिस तरह से चोट के निशान थे उससे साफ था कि कहीं ना कहीं इसकी हत्या की गई और उसके पहले जो है आशंका ये भी है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया होगा। तो पीएम करा रही है पुलिस इस मामले में। इसके अलावा जो संदेही है कल्ला राठौर, उसके ठिकानों पर दबिश दे रही है। हालांकि वो अभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को आशंका है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और उसके बाद जो है इसकी हत्या हुई। तो अब जो आज पीएम होगा और शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आएगी, उसमें बच्ची के मौत की वजह और बच्ची की मौत से पहले किस तरह के घटनाक्रम उसके साथ हुए, ये सब बातों की पुष्टि होगी। और साथ ही संदेही की दबिश देने के लिए तलाश में जो पुलिस अलग अलग इलाकों में जा रही है। हालांकि अभी वो अपने घर या जो रिश्तेदार है वहाँ मिला नहीं है, लेकिन पुलिस का दावा है कि आज शाम तक आरोपी को भी पुलिस गिरफ्त में ले लेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक सनसनीखेज घटनाक्रम है कि जो जिस तरह से वेश्याना तरीके से बच्ची की हत्या हुई है। 9 साल की ये बच्ची है और रिश्तेदार ही इसको लेकर गया था और आशंका यही है कि संभवतः रिश्तेदार ही इसकी हत्या में शामिल रहा है। और क्या बच्ची के साथ घटनाक्रम हुआ, उसकी गिरफ्तारी और बच्ची के पीएम रिपोर्ट के बाद साफ हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर क्या वारदात बच्ची के साथ अंजाम दी गई है। लेकिन कल्ला राठौर जिसका जिक्र आप सुशील कर रहे हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड मालूम चला, क्या कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी है शख्स का, या फिर रिश्तेदारी का फायदा उठाकर ही इस वारदात को उसने अंजाम दे दिया? बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं बच्ची जिस तरह से उसके साथ जाती हुई नजर आ रही है, सीसीटीवी जो फुटेज सामने आया उसमें साफ तौर पर बच्ची जिस तरह से उसके साथ चल रही है, तो बच्ची भी निश्चित तौर पर उससे परिचित थी। और चूंकि ये बच्ची के पिता का रिश्ते में मामा लगता है आरोपी, तो कहीं ना कहीं रिश्तेदारी तो है ही है इनके बीच में और बच्ची भी इससे परिचित है। यही वजह है कि बच्ची बिना किसी परेशानी के इसके साथ चली गई।
अब इनके बीच क्या दुश्मनी है क्या नहीं है, पुलिस इसी बात को लेकर बच्ची के परिवार वालों से बयान ले रही, चूँकि कल तक बच्ची लापता थी पुलिस की नज़र में और परिवार वाले भी उसको तलाश रहे थे। अब आज जबकि बच्ची की लाश मिली है तो अब पुलिस नए सिरे से परिवार वालों के इसमें बयान दर्ज करेगी और किस तरह से क्या इनकी रंजिश रही है या फिर आरोपी का किस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन बताया ही जा रहा है कि आरोपी का पुराना भी कुछ ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का रहा है। हालांकि क्या इनके बीच रंजिश है, क्या आरोपी की मंशा रही है इस घटनाक्रम के पीछे, क्या वो अपहरण करना चाहता था, फिरौती लेना चाहता था, तो ये सब बातों की धीरे धीरे अब जांच करेगी पुलिस। पहले परिवार के बयान, इसके अलावा बच्ची का पीएम कराया जा रहा है, साथ ही जो आरोपी है उसकी तलाश में भी अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। तो इन सब सूत्रों को जोड़ने के बाद ही पुलिस जो है इस घटना की हकीकत और जो आरोपी है उस तक पहुंचेगी। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका और सुशील इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और अब भोपाल से बड़ी खबर है, जहां निकाय चुनाव का रण बीजेपी ने बागियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। 200 बागियों को पार्टी से बाहर किया है बीजेपी ने। 6 साल के लिए पार्टी से इन्हें निष्कासित कर दिया गया है। अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ मैदान में उतरने पर यह कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी खबर है निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। दरअसल जो बागी थे उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है बीजेपी से, ये बड़ी खबर है। 200 बागियों को बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। 6 साल के लिए ये निष्कासन पार्टी की ओर से किया गया है। आपको बता दें कि जो अधिकृत पार्टी के उम्मीदवार थे उनके खिलाफ पार्टी के जो नेता या कार्यकर्ता मैदान में उतरे थे उनके खिलाफ ये एक्शन बीजेपी ने लिया है। और संकेत भी मिल रहे थे, और इतना ही नहीं, पहले मनाने की कोशिशें भी हुई थी। जो बागी तेवर में थे और जो मान गए वो ठीक है, लेकिन जो नहीं माने उनके खिलाफ अब एक्शन लिया गया है। मनोज राठौर हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल से और जानकारी के साथ। मनोज, ये बड़ा आंकड़ा है, 600 से ज्यादा लोगों के खिलाफ बीजेपी ने एक्शन लिया है बागियों के खिलाफ। मनोज। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से बागी जो है वो नाक में दम करे हुए थे पार्टी के, और जो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी जो कि वार्ड स्तर पर उतारे गए थे उनके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत ये बन रहे थे। लगातार उनके खिलाफ प्रचार प्रसार का माहौल बनाया जा रहा था, और यही कारण है कि जब बीजेपी मुख्यालय में इस तरीके की शिकायतों का दौर जब बढ़ा तो पार्टी ने अपने स्तर पर एक बड़ा फैसला लिया और 6 साल के लिए इन तमाम इतनी बड़ी संख्या में जो नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, उनको निष्कासित करने का काम किया गया। हालांकि कांग्रेस में भी इससे पहले करीब 20 से ज्यादा बागी नेताओं को निष्कासित करने का काम किया था, लेकिन बीजेपी में बगावत जो है इस आंकड़े से देखी जा सकती है कि इतने बड़े संख्या में जो नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, वो बागी हो गए थे और बीजेपी के खिलाफ ही मैदान में खड़े हो गए थे। तो अब पार्टी की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है और मैदानी तौर पर जो है एक मैसेज भी देने की कोशिश की गई है कि पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के लिए जो कार्यकर्ता स्थानीय स्तर पे, जो नेता स्थानीय स्तर पर सक्रिय हैं, वो प्रचार प्रसार करें, वरना उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई आगे भी हो सकती है। जी बिल्कुल। तो 200 का ये आंकड़ा जिन कार्यकर्ताओं नेताओं के खिलाफ पार्टी ने एक्शन लिया है, हालांकि ये आकलन जरूर मनोज पार्टी ने किया होगा नफे नुकसान का, कि एक्शन अगर लिया जाता है तो फिर जो अधिकृत उम्मीदवार हैं उसको क्या नुकसान इससे हो सकता है। मनोज। जी बिल्कुल, क्योंकि एक मैसेज देने की कोशिश की गई है जमीनी स्तर पे। जो भी वार्ड में जो बागी नेता थे उनको निष्कासित करने के बाद जनता के बीच में ये अधिकृत प्रत्याशी मैसेज देंगे, वहां पे बताएंगे कि जनता को कि पार्टी से इस व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है, भले ही वो उनके खिलाफ माहौल बनाने का काम करें। तो जिस तरीके से पार्टी ने रणनीति तैयार की थी, पहले मान मनोबल किया गया, उन्हें समझाइश दी गई, उन्हें पार्टी में दोबारा बुलाने का मौका भी दिया गया है। कई नेताओं ने उनसे बातचीत भी की, लेकिन इसके बावजूद भी ये बागी नहीं माने, तो इस तरीके की कार्रवाई बीजेपी की तरफ से की गई। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो 200 पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक्शन हुआ। 6 साल के लिए